मैं जा रहा था। आप कहाँ जा रहे थे? वे लोग कहाँ से आ रहे हैं? वह कब जा रहा था? तुम लोग क्या कर रहे थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे वाक्यों को बनाने में अगर आपको परेशानी आती हो, प्रॉब्लम होता हो, तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो में मैंने इसी सब टाइप के वाक्यों को कवर करने का प्रयास किया है। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग today's part about past continuous tense. So what was the meaning about past continuous? Continuous means when word is continue. Or there are also two names of past continuous tense. One of them is past imperfect tense and past progressive tense. So continuous, progressive or imperfect, these are same words. These are pronunciation difference but meaning same. So continuous means continuous word are formed by continue. Continuous word बना हुआ है continue से। continue का मतलब होता है काम जारी रहना। या प्रोग्रेसिव वर्ड बना हुआ है प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। या इम्परफेक्ट वर्ड बना हुआ है परफेक्ट से। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और परफेक्ट जब ना हो तो वो इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जब काम समाप्त ना हुआ हो, काम अधूरा हो। तो काम अधूरा रहे, या काम लगातार हो, या काम आगे बढ़े, तो तीनों सेंस में काम जारी रहता है। तो कंटिन्यूअस मीन्स काम जारी। तो पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया, जो समय गुजर गया, जो समय चला गया। तो बीते हुए समय में जो काम जारी रहता था उसी के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाता है। तो इसको रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेंगे? इसका रिकॉग्नाइजेशन वर्ड है पास्ट को दिखाने के लिए। पास्ट का जो रिकॉग्नाइजेशन वर्ड है था, थी, थे, यानी ये पास्ट का सिंबल है। था अगर हम लोग कहीं पे था, थी, थे देखते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है पास्ट को। ये था, थी, थे पास्ट का है। और कंटिन्यूअस को दिखाता है रहा, रही, रहे, यानी जब रहा था, रही थी और रहे थे, ये सारा वर्ड आएगा। तो दैट मीन्स वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा था। तो रहा मीन्स कंटिन्यूअस, था मीन्स पास्ट। तो रहा था यानी ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वह हंस रही थी, थी दिखाया पास्ट को, रही दिखाया कंटिन्यूअस को। तो वह हंस रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इनका। तो इंग्लिश में दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता हो, तो वो इस फॉर्मेट से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें से किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो ये आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से कवर कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते किन किन तरीके से है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को पता है कि सेंटेंस जो होता है टेंस के अंतर्गत हम लोग को 4 प्रकार का पढ़ना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक ही ये फॉर्मेट हमारा हुआ, स्ट्रक्चर हुआ पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने का। और इसी से हम लोग इसका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं। तो मैं घर जा रहा था, तो इसमें करने वाला कौन है? इसमें करने वाला है मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाता है? आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स करता मीन्स काम को करने वाला। तो करने वाला मैं का इंग्लिश आई।
अब मेरे आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या वेयर। तो जनरल सी बात है, सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वेयर लगाते हैं। यहाँ पे बस एक्सेप्शन में ये ध्यान रखना है कि जब भी यू का बात आएगा, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हमेशा वेयर लगता है। तो आई के साथ वॉज, आई वॉज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर। तो आई वॉज V4, तो वर्ब क्या है इसमें, मैं कौन सा काम कर रहा है, मैं जाने का काम कर रहा है। तो जाना का होता है गो, और गो का V4 होता है गोइंग। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं कहाँ जा रहा था, मैं घर जा रहा था। आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा था। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है पूछने वाला। अफर्मेटिव से हम लोग बताते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है बताने वाला वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है पूछने वाला। तो मैं घर जा रहा था, इसको हम लोग किस तरीके से पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर वाक्य पूछा गया हो, रहा था, रही थी, रहे थे से, तो कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है कि हम लोग जिस टेंस का बना रहे होते हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब था वॉज आ गया आगे। तो वॉज आई गोइंग टू हाउस, क्या मैं घर जा रहा था। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें ध्यान देने वाली बात, लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगाना है, सिंबल। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरे होते हैं WH इंट्रोगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग एक प्रकार का जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना पड़ता है, तो उसे यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। और दूसरे तरह का वाक्य होता है जब किसी प्रश्न को पूछने पर उसका जवाब पूरा बता के देना पड़े, तो वो WH इंट्रोगेटिव होता है। देखिए दोनों का पहचान कैसे होगा, बहुत इजीली हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, तो जिस प्रश्न की शुरुआत हिंदी वाक्य में क्या से होगी, यानी हिंदी वाक्य में जो भी प्रश्न क्या से शुरू हुआ होगा वो यस नो इंट्रोगेटिव का होता है, और उसका इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और जिस प्रश्न के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, ये सारे WH वर्ड आते हैं, वो होते हैं WH इंट्रोगेटिव के। और जब भी कोई WH का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम लोग उस WH को सबसे पहले लगाएंगे इंग्लिश बनाते वक्त। तो वॉज आई गोइंग टू हाउस, क्या मैं घर जा रहा था। तो व्हेन वॉज आई गोइंग टू हाउस, मैं घर कब जा रहा था। व्हाई वॉज आई गोइंग टू हाउस, मैं घर क्यों जा रहा था। तो ये दूसरे टाइप का वाक्य हुआ। तीसरे टाइप का वाक्य आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी बताने का काम करता है, लेकिन ये बताता है नहीं के सेंस में, निगेटिव वे में बताता है ये वाक्य को। जैसे आई वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, इसमें निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज होगा। और नॉट का यूज कब होता है कि नॉट कभी भी अकेला यूज नहीं होता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा। तो आई वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, मैं घर नहीं जा रहा था। अब चौथा टाइप है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कैसे बनाते हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव बनाने का सेम रूल कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर आगे हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अपना वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। तो वॉज आई नॉट गोइंग टू हाउस, क्या मैं घर नहीं जा रहा था। मैं घर कब नहीं जा रहा था। When was I not going to house, मैं घर क्यों नहीं जा रहा था। Why I was not going to house। So ये आपका, I hope friends you enjoy this video, you enjoy this session. If you like this video, if you get much interest in this video, so please like and share with your friends and do homework with this sentence। वह हंस रही थी, you have to make the homework and at least 10 sentences from this, and you can check me on my comment box on this below. So if you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.